कहते हैं किसी भी शहर का भाग्य वहां से आने वाली जनता ही बदलती है। लेकिन आज हम आपको चूरू जिले की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई चूरू के नेताओं को कोसने पर मजबूर होगा। चूरू की मिट्टी ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश को भी बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन आज तक ये नेता चूरू की तकदीर को बदल नहीं पाए हैं। जरा सी बारिश होती है, चूरू शहर रहने लायक नहीं होता है। हमने चूरू के इस दुर्भाग्य को लेकर हर किसी से सवाल पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हमारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें चूरू की हैं, जहां की मिट्टी ने देश को कई दिग्गज नेता दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दौलत राम सारन हो या फिर चंदनमल बैन, या फिर वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, या फिर 7 बार के विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा हो। ये सभी इसी चूरू से आते हैं, जहां की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ये चूरू का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था की तरफ आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जरा सी बारिश होते ही शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचता जहां पानी भरा ना दिखे। बारिश नहीं भी हो तब भी शहर के कई हिस्सों में पानी जमा रहता है, जिसके चलते न सिर्फ व्यापारियों के व्यापार चौपट हो रहे हैं, बल्कि महामारी फैलने का खतरा भी हर वक्त बना रहता है। चुनाव के वक्त पानी निकासी के मुद्दे पर सरदार शहर में जमकर राजनीति होती है। दशकों से राजनेता वादे करते आए हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे जीतते हैं, वो चूरू की इस विकराल समस्या से पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। शहर का मुख्य बाजार पानी से लबालब भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है, व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। चुनावी मौसम में जलभराव की समस्या पर जमकर राजनीति होती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। सरदार शहर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। सरदार शहर सीट पर कांग्रेस के विधायक काबिज है। सरदार शहर क्षेत्र के सांसद बीजेपी से हैं। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और देश में इस वक्त बीजेपी शासन में है। नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कांग्रेस के माथे पर इस दुर्दशा की जिम्मेदारी डाल दी। मुरलीधर सैनी कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस के विधायक काम नहीं करने देते हैं, और जब हमने कांग्रेसी पार्षद से पूछा तो उन्होंने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए। हमने सभी पार्षदों लिखे हैं एसडीएम महोदय को आज के 1 महीने पर लिख के भी दिया था कि हम इस काम को सिंगल फर्म के तहत करवाया जाए, परंतु उन्होंने राजनीतिक द्वेष भावना और अपना श्रेय लेने के लिए वही टेंडर अब करवा रहे हैं और इसी सफाई व्यवस्था में लगे ताकि ये श्रेय हम ले सकें। वही व्यापारियों का कहना है कि सत्ता चाहे बीजेपी के पास रही हो या फिर कांग्रेस के पास, दोनों ने ही सत्ता की मलाई खाई है, लेकिन जन समस्याओं की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह समस्या आज तक बनी हुई है। कारोबारी प्रहलाद सराफ कहते हैं कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी विकराल हो जाती है। वही व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ कहते हैं कि एक बार बारिश होने से 3 से 4 दिन तक पानी नहीं निकलता है। वहीं गंदा पानी जमा होने के चलते यहाँ महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। सरदार शहर में पानी की निकासी ना के बराबर है। प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के समय के अलावा भी यहाँ आए दिन पानी की निकासी नहीं होने के कारण सरदार शहर की जनता को वह सब्जी मंडी की साइड और रेलवे स्टेशन जाने वाले को बड़ी भारी परेशानी होती है। इसके अंदर नगर पालिका बहुत ही उदासीन नगर पालिका का व्यवहार रहता है। नाले साफ नहीं होते हैं, पानी की निकासी होती नहीं है। 365 दिन ये पानी की समस्या सरदार शहर में बनी रहती है। मूल जो समस्या है वो गिनानी साफ करने की है। गिनानी साफ होने से क्या है कि ये पानी आराम से उसमें निकल जाएगा। ये पानी की सतह जो ऊपर है गिनानी की और नाला नीचे है, इससे बाजार का जो पानी है वो निकास
नहीं हो सकता। 3-4 महीने बाद ये जब लोग वापस मार्केट में आए तो ये स्थिति उनको वापस मिली है पानी की। अब इनकी हालत ये हो गई है कि इधर से सब्जी मंडी पूरी है, आप देख लो, यहाँ पर एक भी आपको गाड़ा नहीं दिख रहा है। ये सब लोग घर बैठे हैं। इन्होंने कई बार नगर पालिका जाकर भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। 1-2 दिन ये जाते हैं तो इनको ये कहते हैं कि हाँ भाई पानी निकल रहा है, व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था होती नहीं है। अब जरा जलभराव के मुख्य कारण भी देख लीजिए। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील में 210 गांव आते हैं। सरदार शहर की बनावट प्याले नुमा है। शहर का सबसे निचला इलाका मुख्य बाजार में है, जिसके चलते शहर का पूरा पानी घंटा घर के पास जमा हो जाता है। शहर निर्माण के वक्त छोटे छोटे नाले बनाए गए थे। आबादी बढ़ने और नए निर्माण होने से नाले और छोटे हो गए, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। समय पर नालों की साफ सफाई भी नहीं की जाती है। व्यापारी और शहरवासी जब समस्या विकराल रूप धारण करती है, तब तक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, मुख्य बाजार के रास्ते को जाम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन तक देते हैं, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ सांत्वना मिलता है। प्रशासन खामोश नजर आता है। जब हमने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बात की तो उनके पास वही रटाया जवाब था। नगर पालिका की ओर से अस्थायी कर्मचारी ठेके पर लेकर समस्त नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे कि पानी निकासी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। शेष जो भी उसमें कमियां हैं उनके लिए हमने टेंडर जारी किए हुए हैं। अभी 1.5 करोड़ का नाला निर्माण का टेंडर भी जारी किया हुआ है मेन बाजार के नाले के लिए। उसके अलावा 18 लाख का टेंडर हमने रेलवे फाटक के पास जो पानी बढ़ता है उसकी निकासी के लिए भी जारी किया हुआ है। चुनाव के समय पानी निकासी का मुद्दा शहर के सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहता है और विधायक हर सत्र में पानी निकासी की समस्या को दूर करने का वादा शहर की जनता से करते हैं, लेकिन हर चुनाव में यह वादा ही बनकर रह जाता है। ऐसे में चूरू की यह समस्या कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू।